डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। जैसे कि आप किसान भाई बहन समझ ही गए होंगे कि सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आप तक पहुंचाते हैं किसानों की सफलता की कहानियां। जी हां, देश के कोने कोने से चुनकर उन किसानों की कहानियां हम इस मंच पर लेकर आते हैं जो कि अपने प्रयास, लगन, इच्छा शक्ति और परिश्रम के बल पर कृषि के क्षेत्र में बदलाव ला रहे हैं और साथ ही देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज इसी सिलसिले में हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के सीकर जिले, जहां पर वहां के गजानंद कुमावत अपने क्षेत्र में नई तरह की खेती के लिए जाने जाते हैं। हालांकि पारंपरिक तौर पर भी खेती कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी फसलों का चुनाव किया जिसमें लाभ ज्यादा हो। मसलन मेथी, मूंगफली, गेहूं, चना, सरसों। इसके साथ ही बागवानी फसलों में उन्होंने अनार की खेती को चुना। आइए जानते हैं कि कैसे इससे उन्हें काफी लाभ हो रहा है। राजस्थान का सीकर जिला यूं तो खाटू श्याम भगवान जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बड़ी बड़ी हवेलियों और प्राचीन मंदिरों के कारण इसकी एक अलग पहचान है। कम बरसात होने के कारण यहाँ के किसानों को अपनी आजीविका के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। आजीविका को आसान बनाने और आय को बेहतर करने के लिए यहाँ के किसान परंपरागत खेती के अलावा बागवानी, फसलों की खेती कर समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है रघुनाथगढ़ गांव के प्रगतिशील किसान गजानंद कुमावत की, जिन्होंने टाइल्स और मार्बल का काम छोड़कर जैविक तरीके से अनार की खेती को अपनाया और सरकारी मदद व अनुदान के चलते समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़े। इस बारे में गजानंद कुमावत कहते हैं, मैंने ये बगीचा सरकारी अनुदान पे सरकारी कार्यालय से ट्यूस कल्चर अनार के पेड़ मंगवाए थे। 220 पेड़ और 150 पेड़ यहाँ बेरी से रामकरण जी खेदड़ के बगीचे से लाए हुए। और मैंने 2015 में ये बगीचा लगाया था, 15-16 में लगाया था। उसके बाद से 2 साल तक मेरे को 1-1 लीटर पानी से इन पौधों को 1-1 लीटर पानी डाल के इनको जीवित रखा। फिर मैंने ट्यूबवेल करवाया और ट्यूबवेल से इसमें सौर ऊर्जा लगा के, सरकारी अनुदान पे सौर ऊर्जा लगा के, और ये बगीचे में मैं अच्छा पानी बूंद बूंद सिंचाई से दे रहा हूँ। बूंद बूंद के ये पाइप है वो भी सरकारी अनुदान पे ही मिले हुए हैं मेरे को। और जो भी कुछ सहायता होती है मैं सरकारी अधिकारियों से पूछ लेता हूँ और मैं इसमें लगा रहता हूँ। मेरा पहले मैं टाइल मार्बल का काम करता था, फिर मैंने एक बगीचा देखा बेरी रामकरण जी के खेदड़ के, तब मेरी भी इच्छा हुई कि हम भी बगीचा लगाएंगे, इसलिए बगीचा लगाए हैं और इसमें अच्छा उत्पादन हो रहा है। गजानंद के अनार के बगीचे में मार्च में फूल आया, लेकिन बरसात के कारण फल को कुछ नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बगीचे में जैविक रसायनों के छिड़काव के चलते फल अच्छे आए। गजानंद कुमावत बताते हैं कि इस बारे में प्राकृतिक रूप से जैसे अग्निहोत्र का ये स्प्रे करता हूँ, जीवामृत बना के उसका ये बूंद बूंद से इनके जड़ों में लगाता हूँ। और डिकम्पोजर खाद, देसी गोबर का खाद गाय का, वो ही इनकी जड़ों में डालता हूँ। और कोई फंगिसाइड है वो पेड़ों का 10 परणी काढ़ा बना के डालता हूँ। ये बजाज ट्रस्ट वाले अधिकारियों से सीखा। और बजाज जी की सहायता से है ना, जो भी वो अधिकारी आते हैं मेरे को प्रोडक्शन करते हैं, बताते हैं कि ऐसा ऐसा करो, उसी हिसाब से मैं भी अभी प्राकृतिक खेती करने लग गया हूँ। मेरे को पहले प्राकृतिक खेती करने का ज्ञान नहीं था, परंतु अब 9 साल से है ना, 9 साल से मैं
संपूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। हम लोग कृषि के ऊपर काम करता है, जिसके लिए हम लोग सुभाष पालेकर कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि किसान केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से निजात पा सके। जो रकम उनकी खेती में बढ़ रही है, लागत जो बढ़ रही है, उसको वो कम कर पाए और हमारी देसी गाय से बने हुए संसाधन उसका उपयोग करके खेती बाड़ी अच्छे से कर पाए, जिसमें कि वो अपने ही खेत से बने हुए पेड़ पौधे हैं या गौमूत्र है, गोबर है, उससे दशपर्णी, जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, इन सब का उपयोग करते हुए खेती कर सकता है, जहाँ पे उनकी लागत बहुत कम होगी। गजानंद कुमावत के पास करीब 15 बीघा खेत है, जिसमें वे जैविक तरीके से मूंगफली, सरसों, गेहूं, हजारे का फूल के अलावा मेथी आदि उगाते हैं। रसायन का प्रयोग नहीं करते। उन्होंने 3 बीघे में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की मदद से अनार के पेड़ लगा रखे हैं। अनाज के पौधों में सुपर, बगवा व सिंदूरी वैरायटी लगा रखी है। इस बारे में गजानंद कुमावत कहते हैं, ये पेड़ है, इधर सुपर भगवा है, ये भगवा सिंदूरी अनार के पेड़ है, दोनों अलग अलग है और इनकी वैरायटी है सुपर भगवा की और इनकी ये सिंदूरी अनार की वैरायटी है। ये अभी इसका फल ये इस हिसाब का होता है, इसमें थोड़ा कलर कम आया है बारिश की वजह से, वरना थोड़ा और 10-15 दिन का टाइम होता है और कलर आ जाता है इस पर। और ये प्राकृतिक का ही है, इतना जो भी है इसमें कलर है ये प्राकृतिक का ही है। और ये सुपर भगवा है, इसमें क्या थोड़ा सा छिलका मोटा रहता है और दाने थोड़े से इस सिंदूरी अनार से थोड़े से बड़े होते हैं और दोनों का साइज एक ही रहता है। वजन में ये 600 ग्राम तक के अनार लगी हुई है मेरे बगीचे में, 600 ग्राम तक। गजानंद बताते हैं कि जैविक तरीके से खेती के लिए इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लिया और जैविक तरीके से मूंगफली, चना, सरसों आदि की खेती प्रारंभ की। एक फसल बोने के बाद अगली बार वे दूसरी फसल बोते हैं, जिसमें उन्हें अच्छा फायदा हो रहा है। जमीन पूरी तो 15 बीघा है और इसमें 4 बीघा में अनार का बगीचा लगा रखा हूँ। बाकी में मूंगफली की फसल है और हजारे के फूल लगा रखा हूँ। 3 बीघा में मूंगफली है। फिर गेहूं की ले लेते हैं, मूंगफली के बाद में गेहूं की फसल कर लेते हैं। गेहूं जो चना जो भी इच्छा होती है वो ही लगा लेते हैं। हर साल में अलग अलग लगाते हैं, कभी सरसों लगा लेते हैं, कभी चना लगा लेते हैं, कभी मेथी कर लेते हैं, कभी गेहूं कर लेते हैं। अभी देखो इनकम ये अनारों में मौसम की मार नहीं हो ना, तो मेरे को 3 लाख का तो इसी में प्रोडक्शन हो जाता है, इसी में बचत होती है। परंपरागत खेती के अलावा बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों को अनुदान आदि देकर आगे बढ़ाया है। गजानंद कुमावत ने भी सरकार की योजना का लाभ लेते हुए अनार की खेती प्रारंभ की, जिससे आसपास के किसानों में भी बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरित हो रहे हैं। सरकार की इस योजना से किसानों को फायदा हो रहा है और उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसी के साथ ही यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जानेंगे कि गजानंद कुमावत और किस तरह से खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र से भी उन्हें अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान।
आज के सफल किसान में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सीकर जिले से संबंध रखने वाले गजानंद कुमावत के बारे में, जो कि अपने क्षेत्र में जैविक खेती के प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, न सिर्फ वो खुद जैविक खेती करते हैं बल्कि अन्य किसानों को भी इस दिशा में प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहाँ उन्हें साथ मिल रहा है यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र का। आइए जानते हैं कि कैसे कृषि विज्ञान केंद्र किसानों का मार्गदर्शन कर रहा है। जैविक तरीके से होने वाली फसलों को गजानंद कुमावत फसल चक्र के हिसाब से बोते हैं। पौधों और फसलों में वे पेस्टिसाइड का प्रयोग न करके जैविक रसायनों का प्रयोग करते हैं। खरपतवार के नियंत्रण के लिए वे मजदूरों की मदद लेते हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता अच्छी बनी रहती है। इस बारे में गजानंद कहते हैं, अभी बगीचे की देख रेख तो ये लाइट लगी हुई है जो फ्लाई ट्रैप की, रात को तो वो लगाता हूँ तो कि मेरे को कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो ट्रैप के अंदर आ जाती है। और फिर जो भी फंगीसाइड आती है वो 10 परणी काढ़ा, अग्निहोत्र और इनका स्प्रे करता हूँ तो मेरे को फ़ायदा मिल जाता है इसका, मतलब कोई कीट पतंग नहीं आते उस पर। और ये ज़मीन में जो जड़ों में देने के लिए मेरे को डिकम्पोजर है, वो 10 परणी काढ़ा का, वो भी जड़ों में भी देता हूँ और स्प्रे भी करता हूँ, दोनों ही काम करता हूँ इससे, ताकि कोई जड़ों में भी बीमारी नहीं हो। और जीवामृत का उपयोग करता हूँ। जीवामृत बना के वो इसे बूंद बूंद सिंचाई से छोड़ देता हूँ, वो भी लग जाता है इसमें। देख रेख के लिए जब ज़्यादा घास फूस होता है तो मज़दूर बुला लेता हूँ, और बाकी अकेला जो भी मेरे से होता है देखभाल कर लेता हूँ मैं। गजानंद कुमावत सरकार की योजनाओं और उनसे मिलने वाली सहायता को किसानों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावित मानते हैं। वे युवाओं को सलाह देते हुए कहते हैं कि युवा केवीके से प्रशिक्षण लेकर बागवानी को अपनाएं और आगे बढ़े। मैं सरकार की ओर से प्रशिक्षण लेके आया डीडोल जयपुर बस्सी में, वहाँ पे इजराइल वालों से ट्रेनिंग लेके आया जयपुर से, वहाँ से भी ट्रेनिंग लेता हूँ। और बजाज ट्रस्ट वालों से भी, वो भी टाइम पे मेरे को ट्रेनिंग देते रहते हैं, बुलाते रहते हैं मीटिंगों में, और मैं जाता रहता हूँ। और सरकारी अधिकारियों से भी मैं फ़ोन पे बात करके उनसे पूछता रहता हूँ, जो भी मेरे को मदद चाहिए वो उनसे मैं ले लेता हूँ। और सरकार ने ना मेरे लिए अच्छा काम किया, मेरे को बूंद बूंद सरकार ने दिला दी, पेड़ सरकार ने दिला दिए, और सौर ऊर्जा सरकार ने लगा दी। और सरकार समय समय पर जो भी अधिकारी हैं वो अच्छे लोग हैं और मेरे को तो मदद करते हैं अच्छी तरह से। और सरकार का धन्यवाद है जो हम किसानों के लिए इतना कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से भी मैं ट्रेनिंग लेके आता हूँ, और महेश जी से भी, वो भी आते हैं मेरे बगीचे में देखने के लिए, देख रेख कर मेरे को बताते हैं ऐसे ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना है। सब उनसे ट्रेनिंग लेता हूँ, जो भी सरकारी अधिकारी है उनसे, और बजाज ट्रस्ट वालों से भी लेता हूँ। जो सभी लोगों से मैं मिल के चलता हूँ, उनका धन्यवाद है। जो मेरे को इस बगीचे में सहायता करते हैं उन सब का धन्यवाद है। जो मेरी तरह कोई बाग बगीचा लगाना चाहता है उसको मैं यही सलाह देता हूँ, जैसे मेरे को सरकारी अधिकारियों ने सहायता की तो उनको भी सरकारी अधिकारी सहायता करेंगे, वो भी लगाएं बगीचा और आगे बढ़े। किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में काम कर रही केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। गजानंद कुमावत ने इन योजनाओं का लाभ लिया है। वे कहते हैं कि फव्वारा पद्धति से पानी की बचत होती है, तार बाड़ करने से किसानों की फसलों की सुरक्षा होती है और किसान खुशहाल होता है। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे बागवानी फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र और साथ ही नाबार्ड की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित,
आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। कहते हैं कि अगर आपको मंजिल हासिल करनी है तो इसके लिए अथक प्रयास करना होगा, परिश्रम करना होगा और किसी भी चुनौती के सामने नहीं झुकना होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सही मार्गदर्शन मिलना भी उतना ही जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि कैसे जैविक खेती को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र और साथ ही नाबार्ड के अधिकारी किसानों की हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन और सरकारी मदद से। सीकर में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चौधरी इस बारे में बताते हैं। आज हम आए हैं हमारे जिले के प्रगतिशील किसान गजानन जी कुमावत, जो ग्राम रघुनाथगढ़ के रहने वाले हैं और सीकर जिले के निवासी हैं। जो हम जिस जगह खड़े हैं ये इन्होंने अनार का बगीचा 2015-16 में लगाया था, जो राष्ट्रीय नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो योजना थी उसके अंतर्गत लगाया था इन्होंने। क्योंकि सरकार की विभिन्न योजनाएं किसान भाइयों के लिए चल रही है, उसमें किसानों को पौधरोपण से लेकर जो उनकी देखरेख के लिए, फर्टिगेशन के लिए, ड्रिप इरिगेशन के लिए विभिन्न तरीक़ों से उनको अनुदान दिया जाता है। तो जो गजानन जी कुमावत साहब हैं, इन्होंने कृषि विज्ञान, क्योंकि इन पहले ये परंपरागत खेती कर रहे थे, जो गेहूं, चना, सरसों, जो दूसरे किसान भाई कर रहे हैं, तो उन फसलों से इनको आशातीत लाभ नहीं मिल रहा था। ये कृषि विज्ञान केंद्र में, क्योंकि लगातार ये जुड़े हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में विभिन्न प्रशिक्षणों का जो आयोजन किया जाता है उसमें भी ये आते जाते रहते हैं। तो वहाँ पर इन्होंने क्योंकि जो राष्ट्र बागवानी का इन्होंने प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण के बाद में इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिकगण थे उनसे सलाह लेके इन्होंने 2015-16 में इस बगीचे की स्थापना की थी। और इनको, क्योंकि उस समय इनको अनुदान जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत इस अनुदानित जो पौधे थे वो उपलब्ध हो गए थे। साथ ही क्योंकि पानी की सीकर जिले में अधिकांश क्षेत्रों में पानी की काफ़ी कमी है, तो सिंचाई के लिए इन्होंने बूंद बूंद सिंचाई की स्थापना भी की थी। और साथ ही जो गजानन जी जो बगीचा लगा रखा है ये पूरा प्राकृतिक खेती पर आधारित है। इसमें ये रसायनों का जो उपयोग है वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की मदद से अनार की खेती कर रहे गजानन कुमावत को जैविक तरीके से अनार की पैदावार करने से काफी फायदा हो रहा है। इनके उत्पाद की बाजार में काफी मांग रहती है, जिससे उन्हें 3 लाख तक का मुनाफा होता है। जैविक तरीके से उत्पादन करने के कारण इनके अनार की क्वालिटी अच्छी है। देश में किसानों की तकनीकी जानकारी देने और खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए नाबार्ड की भूमिका काफी बढ़ रही है। नाबार्ड खेत में पैदावार बढ़ाने और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए लगातार सक्रिय है। नाबार्ड किसानों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास करती है। इस बारे में बता रहे हैं नाबार्ड सहायक डॉक्टर महाप्रबंधक व सीकर के DDM ML मीना। जैसा कि आप सभी को पता है कि नाबार्ड का मैंडेट क्या है। 1982 में जब नाबार्ड बना तो उसका एक उद्देश्य ये था कि नाबार्ड का काम जो है वो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक अनडिवाइडेड अटेंशन, पॉइंटेड फोकस के तौर पे, कि मतलब एक ऐसी संस्था, सर्वोच्च संस्था बनाई गई जो किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, गांव में रहने वाली महिलाएं, युवाओं के लिए एक बहुत ही डेडिकेटेड तौर पे काम करे। और आप देखेंगे कि नाबार्ड सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रेडिट बेस्ड ही काम करता है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह की इंटरवेंशंस होती है नाबार्ड की फील्ड लेवल पे। और आप जैसे आपने देखा होगा कि जैसे नाबार्ड का आप देखते हैं कि क्रेडिट फंक्शंस में आप ये कह सकते हैं कि जो, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल टर्म्स में अगर आप बात करें तो नाबार्ड राज्य सरकारों को, बैंकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जैसे राज्य सरकारों की बात करें या चाहे आप देख लीजिए केंद्र सरकार की बात करें, तो जैसे स्वच्छ भारत मिशन है,
प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है, LT लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है अभी जो रिसेंटली, जिससे कि बहुत काफ़ी बड़े एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्रिएट हुई हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए भी भारत सरकार को नाबार्ड ने वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है। राजस्थान जैसे राज्य सरकारों की बात करें तो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो काम करता है, उसमें राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। जैसे आप देख लीजिए, चाहे रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहे ग्रिड स्टेशंस हों, मेडिकल के तौर पे चाहे CHC हो, PHC हो, एग्रीकल्चर में इरिगेशन डैम्स हों, फैसिलिटी और इरिगेशन के लिए और दूसरे माध्यम हो, इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ के लिए नाबार्ड राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज के दौर में कृषि विज्ञान केंद्रों और नाबार्ड में कार्यरत अधिकारियों व वैज्ञानिक किसानों को प्रगतिशील बनाने में सक्रिय हैं। हर किसी का प्रयास है कि खेतों में उत्पादन बेहतर हो और किसानों की आय बढ़े। राजस्थान में किसानों और खेतों की दशा सुधारने और जैविक खेती को आगे बढ़ाने में संस्थाएं सक्रिय हैं। ऐसे में किसान इनकी राय लेकर उत्पादन के अलावा अपनी आय को बेहतर बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि किसान ही हमारे देश की असली ताकत है और इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान ताकतवर हो और ज़्यादा सक्षम हो और सही दिशा में वो अपने कदम बढ़ाते रहें, ताकि देश भी तरक्की की राह पर सरपट आगे बढ़ता रहे। आशा करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम सफल किसान आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है या फिर आप चाहते हैं किसी किसान की सफलता की कहानी को हम कार्यक्रम में शामिल करें, तो इसकी जानकारी भी आप हमें अवश्य दें। आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। सफल किसान आपका अपना कार्यक्रम है। आपके ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें सफल किसान को बेहतर बनाने में मदद भी करते हैं। सफल किसान के एक नए अंक में सफलता की कुछ ऐसी गाथाओं के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।